हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग और हैप्पी मकर संक्रांति, हैप्पी खिचड़ी, हैप्पी उत्तरायण। हमारे गुजरात में उत्तरायण बोला जाता है आज के दिन को, और यहाँ पे खिचड़ी बोलते हैं। वैसे मकर संक्रांति बोला जाता है। तो आप लोगों को सब हैप्पी हैप्पी हैप्पी। और आज सुबह उठ के पहले मैं नहा ली हूँ और मैंने आज हेयर वॉश भी किया है। और हेयर वॉश करने के बाद मैंने थोड़ा बहुत मेकअप कर लिया है। बाल अभी मेरे नहीं सूखे हैं, इसलिए टॉवल लिपटा हुआ है। अभी मैं जा रही हूँ बाल सुखाने नहीं, मतलब कि टॉवल हटाने। और लेकिन उसके पहले मैंने मतलब दिया बत्ती वत्ती करके उसके बाद मैं नाश्ता बना रही हूँ। देखिए चाय मेरी खौल रही है मस्त वाली, और यहाँ पर घुघरी बन रही है। और ये सृजन का पानी गर्म हो गया है। कब से कह रही हूँ उसको नहाने नहीं जा रहा है। और मैं जा रही हूँ धनिया काटने, क्योंकि घुघरी में डालना है। और आज के दिन ना हम लोग नहाने के बाद पहले ये खिचड़ी छूते हैं। मम्मी मेरी वहां पे अब मेरे मायके में ऐसे मिला के रख देती थी, और सब बारी बारी नहाते जाते थे, इसको छूते जाते थे। तो वही चीज मैंने भी की है। नहा के पहले मैंने खिचड़ी छू ली है, और उसके बाद अब सृजन को भी कह दे रही हूँ नहा ले। पूनम भी नहाने गई है, और पापा को भी मैंने कह दिया नहा ले। तो बच्चे तो नहीं नहाएंगे भाई, ठंडी भी बहुत है आज। तो खिचड़ी रख दी है, जो भी नहाएगा छूता जाएगा। और आज बनेगी खिचड़ी। क्या खिचड़ी पे बनेगी खिचड़ी। और सृजन आप बताओ। आज सृजन बहुत खुश है, क्योंकि सृजन को आज बहुत सारी पतंग उड़ाने को मिलेगी, पतंग कटवाने को मिलेगी। काट तो पाते नहीं है, कटवाएंगे। अरे इतना भी वो नहीं हूँ, प्रो प्लेयर था पहले। हाँ ले जाओ पानी उल्टो। यार रहने तो अभी मैं उल्ट देती हूँ, रहने नहीं तो जल जाओगे। तो आज खिचड़ी बनेगी। मैं उड़द की खिचड़ी बनाऊंगी, जैसा मेरे मायके में बनती है। उड़द की खिचड़ी बनती है, उसमें ढेर सारा घी डाल के और टमाटर की धनिये की चटनी बनती है। और वो कैसी फ्राई वाली बनती है, तो वो वाली चटनी भी बनाऊंगी। सिंपल वाली भी बनाऊंगी, क्योंकि मम्मी को नहीं पसंद आती शायद वो वाली चटनी, तो दोनों चटनी बना दूंगी। लेकिन मैं तो अपने गुजरात के दिनों को ही आज याद करूंगी। और आज नीरज भी आ रही है, तो हम लोग जैसे कहते हैं ना, बिटिया बहन को बुलाना चाहिए। तो बिटिया तो भाई घर में ही है, बहन को बुला लिया गया है। तो नीरज भी आ रही है। और आज मैं उत्तरायण अपने गुजरात वाली स्टाइल में ही मनाने वाली हूँ। मैंने सृजन को कहा, सृजन हम लोग ना छत पे ले चल के स्पीकर रख देंगे, गाना बजाएंगे, और लड्डू लैया और सब लेकर ऊपर चलेंगे, ऊपर ही खाएंगे, पतंग उड़ाएंगे। वहां पे ऐसे ही होता है, वहां पे सब लोग छत पे चले जाएंगे तैयार होके, नए नए कपड़े पहन के, और एकदम रेडी होके, अप टू डेट होके। और उसके बाद छत पे ही डांस करेंगे, गाना बजाएंगे, पतंग उड़ाएंगे। इतना शोर शराबा, इतना हो हल्ला रहता है, इतना अच्छा लगता है वहां पे। तो कोई नहीं, यहाँ पे कोई नहीं करता, हम अकेले ही करेंगे, अकेले ही खुशी मना लेंगे। मैं और सृजन है, और पूनम है, नीरज भी आ जाएगी, तो थोड़ा माहौल अच्छा हो जाएगा। चलिए फिर देखते हैं कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, आप लोगों से बताऊंगी मैं। तो चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से कल। ये देखो मेरी लाडो तैयार हो गई है। और क्या पहनी है लाडो मेरी? फ्रॉक पहनी है। कैसी लग रही है बताना आप लोग? प्यारी लग रही है कितनी ना, क्यूटी पाई लग रही है, क्यूटी पाई लग रही है। पिंक फ्रॉक में। जब नए कपड़े जब तक न पहनो तब तक नहीं लगता त्योहार है। तो मेरी यमू ने न्यू फ्रॉक पहन ली है, ये देखो कितनी प्यारी लग रही है। तो यमू को तैयार करने के बाद अब मैं जा रही हूँ खिचड़ी बनाने। और मैंने ये भुजिया चावल जो होता है, मोटा वाला चावल, उसकी खिचड़ी बनाने जा रही हूँ। इसी की खिचड़ी मेरे यहाँ मायके में भी बनती है, और मम्मी को भी पसंद है। मतलब मेरी सासू माँ को भी भुजिया चावल की खिचड़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो वही मैं यहाँ पे बना रही हूँ। और ये चटनी मैंने पीस लिया है, थोड़ी सी चटनी मैंने अलग कर दी है मम्मी के लिए, और बाकी जो चटनी है उसको मैं फ्राई करूँगी, मतलब कि तड़का लगा के उसमें मसाले वसाले डाल के बनाऊंगी। खिचड़ी मैंने रख दी है बनने के लिए। अब खिचड़ी हमारी यहाँ पे बनेगी, तब तक ये जो थोड़े बहुत चाय नाश्ता के बर्तन है इनको मैं धुल लूंगी। और बाकी चीजें तो मैंने प्रिपेयर करके रखी ली है, बस उसको तड़का लगाना है। पहले खिचड़ी बन जाए, उसके बाद मैं चटनी बनाऊं। तब तक मैं बर्तन वर्तन धुल लेती हूँ। लो 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 लो, लवी कहाँ है? सो रही है। कहाँ है? दिख रहा है? सो रही है, दिख रहा है। और यमी को देखो पर्स वर्स टांग के जैसे कहीं घूमने जा रही है। यमू देखो इधर, दादा उनके कहत रहे कि यमी के तैयार हो गए हैं। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों बन सिंह जैसे अब मन नहीं कर रहा तैयार होने का। आई महावर वहार गोरा जाएगा, मैं वही घोर की मैंने कहा नहीं वहां जाके लगाऊंगी।
देख तू आई है घूमने तो तू तैयार होके आई है। आज त्योहार है यार। मैं ली क्या? एक जो ने खींच के तोड़ी थी। बढ़िया है भैया, त्योहार है सही बात है, लेकिन अब मन नहीं करता। ये थोड़ा नया नया था, यही पहन ली। आज त्योहार है भाई, अहमदाबाद ना सही फैजाबाद ही सही। और क्या, अभी यहाँ हमारे यहाँ महाभारत होने लगती, दोनों लोग लड़ने लगे थे। चलो फिर खिचड़ी हमारी उबल रही है, खिचड़ी पहले बने, खिचड़ी खाया जाए। तो ये देखिए खिचड़ी हमारी बन गई है। मैंने इसमें हरी धनिया डाल दी है, लेकिन ये खिचड़ी अभी भी नहीं बनी थी। इसमें मुझे बाद में और पानी ऐड करके इसको और पकाना पड़ा था, क्योंकि ये अच्छे से पकी नहीं थी। और दूसरी तरफ ये चटनी भी लगभग बन गई है। तो खिचड़ी चटनी हमारी रेडी हो गई है। और जब अच्छी तरह से हो गया था, पक गया था, फिर मैंने सबके लिए खाना यहाँ पे निकाल दिया था। तो देखिए सबकी थाली में यहाँ पे सर्व कर रही हूँ, सबकी थाली लगा रही हूँ खाना खाने के लिए, क्योंकि टाइम भी बहुत हो रहा था, भूख भी लगाई थी बहुत तेज़। तो यहाँ पे देखिए घी मैंने डाल दिया है खिचड़ी में ढेर सारी, और चटनी। और यमी खिचड़ी नहीं खा रही थी, तो फिर यमी के लिए मुझे स्पेशली दाल बनानी पड़ी, और ये रोटी भी बनी है। तो लो मैं भी हो गई हूँ रेडी, और मैंने भी नीरज की जैसी साड़ी पहनने की कोशिश की। सेम टू सेम तो नहीं है, लेकिन हाँ कलर और कपड़ा कॉटन की साड़ी है, दोनों मैच कर रहा है। और जब से आई है ये लड़की बोल बोल कर रही है ऐसी बनी है वैसी मैं बोलना नहीं चाह रही थी यहाँ पर, लेकिन ये लड़की इतना बेकार बोल रही थी, और कई बार ऐसे बोल रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो अब चेंज कर लेते हैं। और मेरी बड़ी वाली दी का भी फोन आ गया, और वो वीडियो कॉल में देखी कहे सुनीता अभी तक ऐसी ही बनी है, तैयार नहीं हुई है। तो फिर मैंने कहा अब चलो तैयार ही हो जाते हैं। तो अब हम लोग तैयार हो गए, अब जाएंगे छत पे, फोटो खींचेंगे, पतंग उड़ाने की फोटो खींचेंगे। पतंग उड़ाने नहीं आता है, आता है थोड़ा बहुत, बहुत नहीं आता है। और पूनम नहीं तैयार हो रही, हम लोग पूनम से भी कहे तैयार हो जाओ, लेकिन वो नहीं तैयार हो रही हैं। तो फिर यही है। और थोड़ा सी मैंने फाउंडेशन लगाया है चेहरे पे, लेकिन चेहरे का लुक कितना चेंज हो गया है ना अच्छा लग रहा है। तो फिर और नेल पॉलिश तो मेरे हाथों में मुझे लगता है 1 तारीख को मैंने लगाया था, तब से नहीं लगी, वैसे ही है। और हाँ मैंने ये बैंगल पहन लिए हैं महोत्सव वाले, मैच कर रही थी साड़ी से। तो चलिए फिर आगे देखते हैं क्या करते हैं हम लोग। तो तैयार होके फिर मैंने अपनी बड़ी वाली दी को फ़ोन मिलाया। मैंने कहा लो अब मैं तैयार हो गई हूँ, अब मैं इसको दिखाती हूँ कि भाई मैं तैयार हो गई हूँ। तो यहाँ पर वही वीडियो कॉल की कुछ रिकॉर्डिंग्स है, तो मतलब स्क्रीन रिकॉर्डर है, मैंने लगा दिया है। तो ये मेरी बड़ी वाली दी है, वीडियो में अजीब सी लग रही है थोड़ी। उसके बाद फिर मैंने अपने भाभी से भी बात की थी। बड़ी वाली दी मेरी जो है वो मतलब मेरी मम्मी के यहाँ आई हुई थी, तो भाभी भी मेरी तैयार हो रही थी, तो उनसे बात हो रही है। और यहाँ पे भाभी मेरी कह रही हैं कि दीदी कुछ मंगाना है तो बता दो, हम लोग मतलब मार्केट जाएंगे तो ले आएंगे आपके लिए। तो वही मुझसे पूछ रही हैं, वही सारी बातें हो रही हैं। तो और मेरे मायके से सारे लोग, मम्मी पापा भाई भाभी, बड़ी वाली दी, जीजा, उनका बेटा, सब लोग आ रहे हैं फरवरी में यहाँ पर यूपी आ रहे हैं। तो क्योंकि भाभी को बेटा हुआ है, तो मेरे गांव में मतलब मम्मी ने या पापा ने मन्नत वन्नत की है, तो वहाँ पे कथा वथा सुनेंगे, खाना वाना सबको खिलाएंगे, तो प्रोग्राम करेंगे। तो इसलिए सारे लोग आएंगे फरवरी में। तो वो तो आप लोग मेरे ब्लॉग के थ्रू देखेंगे ही। वीडियो मुझे चाहिए। हाँ हाँ चकी कौन से खाता है बे? अरे वाह, अरे वाह, अरे उड़ी, अरे उड़ी। मजा आ गई पतंग उड़ाने में। एक पतंग वो भी अनमोल की, उड़ाते उड़ाते फाड़ दी, उड़ी नहीं पतंग। मेरा भी तो वीडियो बना लीजिए। हाँ बना रही हूँ, चलो। तो मैं तो पतंग नहीं उड़ा पाई, लेकिन ये देखिए हमारे बेटा जी बहुत पतंग उड़ाए हैं, बहुत पतंग काटे भी हैं, और बहुत सारी पतंग कटवाए भी हैं। सृजन को बहुत पसंद है, और सृजन को क्या, मुझे लगता है सभी बच्चों को पतंग उड़ाना बहुत पसंद होता है। गुड इवनिंग एवरीवन। तो मैंने क्या, ऐसे जाओ, इसमें जाके दे आओ। यमू को डुल्लू देने जाना है, दूध वाला बंद करके ही ले जाना है। वो बंद नहीं हो रहा, लेकिन वैसे ही ले जाना है, ले जा रही है। लड़कियां बड़ी काम कर्तव्य होती हैं। तो मैंने साड़ी चेंज कर दी है, क्योंकि अब खाना पीना बनाना था। मैंने कहा क्या मतलब साड़ी पहनने का, तो साड़ी मैंने चेंज कर दी है। और इतने टाइम खाने में बन रहा है आलू का पराठा
और चटनी आटा मैंने लगा दिया है, अभी रफली लगाया है, इसको भी सेट करना है। और चटनी भी पिस गई है, ग्रीन चटनी। ठंडी में तो ग्रीन चटनी इतना धनिया टमाटर, मेरे यहाँ 1-1 किलो टमाटर आता है और 2 दिन में खत्म हो जाता है, सिर्फ चटनी में, सब्जी नहीं बनती है तब भी। और ये आलू मेरे बॉईल हो गए हैं, दे आई, ठीक है। तो आलू बॉईल हो गए, इनको मैंने छील के ही रखा है, बस अब इनको कुकर खोल के ठंडा करके मैं मैश करूंगी और पराठा बनाऊंगी। नहीं मैं बैठाऊंगी नहीं, जाओ यहाँ से, जल जाओगी, जाओ। नहीं बैठाऊंगी नहीं, कहाँ बैठाऊं, कहाँ जगह है, पूरी किचन देख रही हूँ भरी है। जाओ जाओ दादू के पास जाओ, जाओ तब तक आपको जाओ या मुंह है, लो मम पियो। चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर बाद। अभी बज रही है रात के 10:15 और मिस्टर सुरेंद्र मौर्य आए हुए हैं और अब मैं जा रही हूँ इनके साथ खाना खाने। सब लोग कब से खाना खा लिए, आज पहली बार मैं इनका खाने पे वेट कर रही हूँ, नहीं तो मैं वेट करती नहीं हूँ। एक्चुअली शाम को हम लोग बर्गर खा लिए थे लगभग 5:30 बजे, तो फिर मुझे भूख भी नहीं थी और इनका फोन आया कि ये आ रहे हैं क्या, मैंने कहा आप चले आइए, आज त्योहार है, तो फिर आ गए ये, तो इसीलिए फिर मैंने खाना नहीं खाया। तो आप लोगों को टाइम दिखाऊं, 10:15 बज रही है, ये देखिए। और अब जा रहे खाना खाने और मैं गर्मा गर्म आलू का पराठा बना लाई हूँ, जैसा कि मैंने बताया था आज आलू का पराठा बन रहा है और चटनी, बस यही हमारा डिनर होगा। तो चलिए फिर मिलवाती हूँ मिस्टर सुरेंद्र मौर्य से। ये रहे मिस्टर सुरेंद्र मौर्य। तो अब हम लोग खाना ना खाएंगे और अपने ब्लॉग का भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि हो सकता है ब्लॉग बहुत लंबा हो जाए। चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।